फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं वेज थाली जिसमें हम बनाएंगे स्पेशल चना दाल। फ्रेंड्स मसाले दाल सब्जियां सभी वही चीज़ें होती हैं बट थोड़ा सा तरीका अलग करने से इनका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। जिसे ना भी पसंद हो वो भी मांग मांग कर खाना चाहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना भोजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ली हमने 1 कटोरी चना दाल, 1 छोटी कटोरी मूंग की धुली हुई दाल। ये चना दाल की 1/4 यानी चौथाई दाल है। चने की दाल को 1 घंटे पहले धुलकर भिगो दिया था और मूंग दाल को भिगोया नहीं है, इसे बस धुल के यूज कर रहे हैं। इसके लिए ली हमने कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 टमाटो, 1 छोटा अनियन, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये आधी लहसुन को हमने अलग कर लिया है, इसे हम आगे यूज करेंगे। और बाकी लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया और अनियन को भी स्लाइस में चॉप किया और अदरक को भी बारीक चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च को चॉप नहीं करना है, इसे हम साबुत ही यूज करेंगे। और टमाटो के ये ऊपर का पार्ट्स हमने काट दिया है, डंठल वाला पार्ट, और इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। अब गैस ऑन की और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। उस पर कुकर रखा और 1 चम्मच भर के सरसों का तेल डाला। तेल गर्म होने के बाद इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और प्याज डाल दिया। इसे थोड़ा सा भूनना है और भुने हुए प्याज और लहसुन में चने की दाल भिगो कर रखी थी वो डाल दी और मूंग की दाल धुलकर डाली है। अब इसे थोड़ी देर लगभग 2 से 3 मिनट इसे हल्का भून लेंगे। जब इस तरीके से दाल बनाते हैं तो दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल रहे हैं कुछ बेसिक से मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। अब मसालों के साथ भी दाल को भूनेंगे जिससे मसाले और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देंगे। हमने 1/4 कटोरी दाल ली है तो 1/4 कटोरी दाल के लिए हमें उससे 5 गुना ज़्यादा पानी चाहिए, मतलब कि 6 या 6.5 कटोरी पानी। अब इसमें कटे हुए टमाटर और साबुत हरी मिर्च डाल दी। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इसमें अभी मैंने लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। आप कुकर को बंद करके दाल पकने के लिए रख देंगे। फर्स्ट विसल आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल लगानी। दाल के साथ बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। भिंडियों को पहले से धुल लिया। अब इन्हें हम साफ कपड़े से पोंछ रहे हैं जिससे कि भिंडियों में हल्की सी जमी हुई गंदगी होती है वो निकल जाए। अब इनके डंठल को कट करके साइड कर दें और भिंडियों के 1/2 इंच के पीस कर लें। फ्रेंड्स ये सीजन की मार्केट में फ्रेश भिंडी आ रही हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और भिंडी तो किसे पसंद नहीं। मैंने सभी भिंडियों को कट करके एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके लिए हमने लिया 2 अनियन जिसे हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया और बारीक चॉप करके 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां उसे भी बारीक चॉप करके लिया। अब गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ाई और 2 चम्मच भर के सरसों का तेल डाला। तेल गर्म होने के साथ साथ इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया। ऐसा करने से तेल का जो हार्ड फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला और चॉप किया हुआ लहसुन और अनियन डाल दिया। अभी फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अनियन गार्लिक को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है। इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च डाली और 1/2 टीस्पून डाला इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और 1/2 टीस्पून से भी कम रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जितना आपको तीखा पसंद हो। अब इसमें हमने कट की हुई भिंडियाँ डाल दी। थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ डालते जाएं और इसे चलाते जाएं, मतलब भूनते जाएं। जब भिंडी तेल के साथ मसालों के साथ भूनती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाला और उसे भी अच्छी तरह मिक्स किया। अब 2 से 3 मिनट तक भिंडियों को अच्छी तरह से फिर से भून लें। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। अब इसे ढककर पकने दें और 3 से 4 मिनट के बाद इसे फिर से ओपन करके बीच बीच में चलाते रहें। अगर बीच में भिंडियाँ आपको गीली लग रही हैं तो आप फ्लेम को हाई कर लें, फिर से फ्लेम को लो करके पकने दें। जब तक भिंडियाँ पक रही हैं तब तक रोटी बनाने के लिए डो रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा लिया। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल सकते हैं जिससे रोटियां सॉफ्ट होती हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मसल कर रेडी कर लेंगे। आटे को बिल्कुल चिकना गूंथना है। रोटियां फूली फूली और सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इधर भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं। भिंडी लगभग पक चुकी है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर हल्के हाथ से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ऐसा करने से भिंडी में बहुत ही अच्छी क्रिस्पनेस आती है। अब इसे ढककर 2 मिनट फिर से पकने देंगे। इधर हमारी दाल भी पक के रेडी हो गई है। कुकर को ओपन करेंगे
ये देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल इसी तरीके की दाल चाहिए और ये टमाटर भी गल चुके हैं। इस तरीके से टमाटर को कट करके डालने से टमाटर का छिलका आसानी से निकल जाता है और टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी टमाटर के छिलके निकल गए हैं। अब हम इसे इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इसे अच्छी तरह मैश कर देंगे, जो दाल में घुल जाए। दाल भी मैश हो जाएगी और टमाटर भी मैश हो जाएंगे। इस प्रोसेस को करने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए, दाल और टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। दाल की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर देखिए, ये भिंडी भी प्रॉपर कुक हो चुकी है। भिंडियों को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे। इसे ढकना नहीं है और इसका रेगुलर ध्यान रखना है कि ये तले में चिपके ना। अब दाल में तड़का लगाने के लिए गैस ऑन करके उस पर पतीला रख दिया और 1-1.5 चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बीच बीच में भिंडियों को भी चलाते रहें। अब भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। गैस ऑफ कर दें और इसे पूरा ना ढके। इधर दाल छौंकने के लिए भी तेल गर्म हो चुका है। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला और 1/4 टीस्पून हींग डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चॉप किए हुए लहसुन, अगर लहसुन का आपको हार्ड फ्लेवर चाहिए तो आप लहसुन को पीस कर भी यूज कर सकते हैं। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने दिए, फिर इसमें डाला 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 साबुत लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अभी इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर बच्चे या बुजुर्ग हैं तो हम उनके लिए दाल निकाल दें, फिर हम इसमें छौंक लगाते समय अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब दाल को ढककर 2-3 मिनट तक पकने दें। इसके बाद गैस ऑफ कर दें। चलिए, दाल और सब्जी तो बनकर रेडी हो चुकी है। अब दाल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बनाएंगे जीरा राइस। गैस ऑन करी और कुकर में रिफाइंड ऑयल डाला और इसमें डाला हमने आधा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा चटकने दिया। इसके बाद हमने धुले हुए चावल डाल दिए। चावल को हमने 15 मिनट पहले धुल के रख दिया था। इसे पानी डालकर भिगोया नहीं है, सिंपली धुल के रख दिया। फिर हमने इसे कुकर में डालकर 3 मिनट तक सौटे किया, मतलब भुना इसे। फिर इसमें हमने चावल से 2 गुना पानी डाला। मैं आपको फिंगर डिप करके दिखा रही हूँ। चावल से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। अब चावल और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। साइडों से भी चावल को साफ कर दिया, साइड में चावल ना चिपके रहे। फिर हमने कुकर को बंद कर दिया और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 विसल आने दें। अब जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम रोटियां भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम आटे में से रोटी बनाने के लिए इस तरीके से पेड़ा तोड़ेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। फिर इसे हल्के हाथ से बेलन को चलाते हुए रोटी को बेलकर तैयार करेंगे। अब बेली हुई रोटी को मीडियम हॉट तवे पर डाल देंगे। तवा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा तेज गर्म होगा तो रोटी जल जाएगी। जब एक साइड से रोटी हल्की सी सिक जाए तो रोटी को पलटकर दूसरी साइड भी सेक लें और पहली रोटी को 50% सेकने के बाद तवे पर दूसरी रोटी डाल दी और दूसरी रोटी को भी पलटकर दोनों साइड से 50 to 70% सेक लें। इस तरीके से रोटियां बनाने से रोटियां बहुत जल्दी बनती है और तवा भी जल्दी ठंडा नहीं होता है। ऐसा करने से गैस की काफ़ी हद तक बचत होती है। अब मैंने दोनों रोटियों को सेकने के बाद तीसरी रोटी भी डाल दी और ऊपर से दोनों रोटियां रख दी। वो ऊपर की दोनों रोटियां गर्म रहेंगी। अब तवे को गैस से हटा दिया और पहली रोटी को डायरेक्ट आंच पर सेक रहे हैं। तवे पर जो तीसरी रोटी डाली थी, तवा गर्म होने की वजह से वो अपने आप सिक जाएगी। अब सेकंड रोटी को भी हम डायरेक्ट आंच पर सेक रहे हैं और मैंने आपको तीसरी रोटी भी दिखाई है, वो दोनों साइड से 50% सिक चुकी है। अब तीसरी रोटी भी देखिए हम सेक ले रहे हैं। ये फटाफट कितनी जल्दी ये रोटियां बनकर तैयार होती हैं। कितने भी मेहमान आ जाए, फैमिली मेम्बर बैठ जाए, हम फटाफट रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं इस इजी से तरीके को फॉलो करके। अब इधर ये हमारे चावल भी प्रॉपर कुक होके रेडी हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया खिले खिले परफेक्ट चावल बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको चम्मच में निकाल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया खिले खिले चावल बने हैं। इसे मैंने मसाला छाछ और सैलेड के साथ कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, आपको ये सिंपल टेस्टी सी वेज थाली कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।